जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की हमारी कहानी जगन्नाथ जी से जुड़ी है। आखिर जगन्नाथ जी में खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। चलिए आइए एक बहुत सुंदर कथा के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्माबाई की। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। अब आप तो जानते हैं, भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा हर हाल में प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो बस वही खिला दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी और प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी को खाने लगे। कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा करने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। इस पूरे ब्रह्मांड को और इस संसार को अपने मुंह में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर होकर बड़े आनंद के साथ खिचड़ी का भोग स्वीकार कर रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी पकाया करो। मैं तो रोज यहीं आकर खिचड़ी खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ काम बाद में करती। भगवान भी मतवाले होकर सुबह सवेरे दौड़े आते और आते ही बड़े प्रेम से कहते, माँ, जल्दी से मेरी खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन यही क्रम चलता रहा। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो वह महात्मा कर्माबाई पर नाराज हो गया और बोला, माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, मैं क्या करूं महाराज जी? संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो मैं ये सब काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, इसीलिए कर्माबाई ऐसा बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के भूखे बैठे हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, माँ, जल्दी करो, मेरे मंदिर के पट खुलने वाले हैं, मुझे जाना होगा। फिर वह बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं आया। फिर जल्दी जल्दी ने भगवान
बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो भगवान समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी महात्मा ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ कि उसने मेरी माँ को कुछ गलत पट्टी पढ़ा दी। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बातें कहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास पहुंच गए और कहने लगे, माता जी मुझे माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थीं वैसे ही रोज बनाया करो। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान रो रहे हैं। भगवान की आंखों से थर थर आंसू बह रहे हैं। प्रभु प्रेमवश रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी जी भाव विभोर हो उठे और प्रभु से बोले, प्रभु जी आपको माँ की कमी हम कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। और इस तरह आज भी जगन्नाथ जी में भगवान को प्रेमवश खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो भक्तों ये सुंदर कथा सुनकर आपकी आंखों में अवश्य ही आंसू आ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भगवान हमेशा सिर्फ और सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। जय श्री हरि।